जय सीताराम। आज पाठ 4 का क्वेश्चन, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर देखना, नहीं परीक्षा देने के बाद आप पछताओगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी पेपर मोस्ट बनाना है और इंग्लिश का भी बनाना है, हिंदी का, सबका मोस्ट पेपर बना के मैं आप इसमें डालना है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, समय लॉस न करते हुए स्थिरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। बोल इसलिए रहा हूं कि जिसके पास ना हो लिखते जाना, बहुत तेज भी बोलूंगा नहीं। स्थिरीकरण अभिक्रियाएं वो मतलब कार्बनिक अम्ल एवं अल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनकी बनने की अभिक्रियाएं स्थिरीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुल मिला के बात समझिए कि कार्बनिक अम्ल एवं अल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल एवं अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं। जब जल के अलावा जो भी पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। और इनको बनने की जो अभिक्रियाएं वो एस्टरीकरण कहलाती हैं। ठीक है। फिर क्या है, किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो किण्वन क्या है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होता है। अपघटित मतलब टूटता है। मतलब कुल मिला के जटिल कार्बनिक यौगिक जब सरल कार्बनिक यौगिक में टूटते हैं या अपघटित होते हैं, ऐसी घटना को हम किण्वन कहते हैं, है ना। जटिल कार्बनिक यौगिक जब सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होते हैं, टूटते हैं, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में, सॉरी ऐसा लिखना, जब कोई जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में टूटते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध बनता है कार्बनिक यौगिकों के मध्य? तो इसमें लिखना है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जिससे बंध बने, वो सहसंयोजी बंध होता है। कार्बनिक यौगिकों के मध्य हमेशा सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों के बीच हमेशा सहसंयोजी बंध बनते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और जिसमें एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हो असंतृप्त, मतलब एक हो ऐसे जिसमें एक एकल सहसंयोज आबंध हो वो संतृप्त, जिसमें दो या दो से ज्यादा हो, बहुत प्रकार के हों, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग क्या है? उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। देखो, उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकिल प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों की इनसे अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाना, मतलब इसे वनस्पति घी मतलब डालडा का निर्माण हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई है ना। तो इसमें क्या है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से संयुक्त होकर, है ना, जब कोई हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बन यौगिक से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया, असंतृप्त से हाइड्रोजन जुड़े कार्बनिक यौगिक से और संतृप्त होने की प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और सीधे सीधे वनस्पति घी के निर्माण में, ऐसा भी लिख सकते हो, वनस्पति घी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब समावयवी एवं समावयवता से क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं, जब एक ही अणुसूत्र के द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक और उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक
कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। ठीक। ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक का मतलब है वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। वो पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर जो है, साबुन का निर्माण किससे होता है? साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये तो उसमें उच्च सोडियम होगा या उच्च पोटेशियम होगा साबुन में। ठीक है, उच्च सोडियम ऐसा याद कर लेना, साबुन में उच्च सोडियम और उच्च पोटेशियम के यौगिक होते हैं। पहले साबुन का सुनो। साबुन जल में उपस्थित Ca एवं Mg के साथ अभिलेय पदार्थ नहीं बनाते। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिलेय पदार्थ नहीं बनाते। साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते। साबुन जो है कठोर जल और मृदु जल का पहचाने है, जिसमें अच्छा झाग दे वो मृदु जल, अच्छा झाग ना दे वो क्या है? कठोर जल। तो अच्छा झाग नहीं देते। साबुन समानतः कपड़ा धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते। मतलब साबुन जो है कपड़ा धोने के लिए ज्यादा अधिक उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि हम दैनिक जीवन में निरमा, सर्फ एक्सल इन रूपों का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक है। अपमार्जक एराइल एवं एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक जल में उपस्थित Ca और Mg लवणों के साथ अभिलेय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। अपमार्जक समानतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं, है ना। अपमार्जक मतलब सीधे सीधे निरमा, यही कहते हैं, जिसको बोलते हो आप लोग निरमा। ठीक। अब एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर लिखिए। तो एथेनॉल का मतलब है रंगहीन, मीठी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ है। एथेनॉल जो है रंगहीन है, मीठी गंध है, मतलब बदबू नहीं मारता, और तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ है। इसका क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेल्सियस से या 351 केल्विन होता है। ये तो 78 डिग्री सेल्सियस होगा या केल्विन में 351 केल्विन होता है। ठीक है। उदासीन, तीसरा नंबर इसमें आंसर लिखना। उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता। उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता। चौथा इसकी है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया नहीं करता। कार्बोनेटों से यह अभिक्रिया नहीं करता। पांचवा क्षारकों से अभिक्रिया नहीं करता। क्षारकों से भी अभिक्रिया नहीं करता। कौन? एथेनॉल। अब एथेनॉइक का है रंगहीन, सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला, खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ है ना। ये रंगहीन है, सिरके सी विशिष्ट गंध वाला, खट्टा होता है एथेनॉइक। अब क्वथनांक इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है या 391 केल्विन है ना। अम्लीय प्रकृति नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और ये एथेनॉल की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं डालता। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके रंगहीन, गंधहीन बुलबुलों के साथ CO गैस निकालता है ना। क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये इतने अंतर में है। अब CO2 और CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये भी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब है, देखो आप मेरी बेसिक वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया है कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, क्या कैसा है। तो ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, देखो कुल मिला के अगर CO2 को देखा जाए तो कार्बन का एक बॉन्ड, कार्बन एक और ऑक्सीजन दो, कार्बन एक और ऑक्सीजन दो। तो अगर यहाँ C लिख लिया जाए और इस गोले को ऐसा फंसाना है, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ O हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो 1 2 3 4, देखो गोला कैसे बनाना है। अब ये 4 बंध का तो उपयोग कर लेगा,
है ना। ऑक्सीजन का ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन छठवां ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 ही बंध बना सकता है। कितने बंध? 2 ही बंध बना सकता है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां भाग लेंगे, ठीक है। और इसके पास बचे कितने? 2 2 4, कितने बचे? 4 इसके ऊपर है, 2 यहां आ गए, ऐसे इसमें भी 4 और 2 यहां आ गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाते हैं। ये हो गया रचना, है ना। इसी प्रकार CH4 का है, CH4 का है, कार्बन यहां भी H जोड़ेगा, यहां भी H जोड़ेगा, यहां भी H जोड़ेगा और यहां भी H जोड़ेगा, हो गया, बन गया CH4, ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब इसमें ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेन ये कैसे लिखते हैं? ये भी आ सकता है आपके सूत्र में। इसे मेथेन का आ सकता है, एथेन का आ सकता है। तो देखो, एथेनोइक अम्ल, अब इसके लिए जो है आपको एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसमें आप देखना मेथ एथ, एक कार्बन की श्रृंखला को मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन की श्रृंखला को मेथ एथ पढ़ते हैं। तो एथेनोइक बोल रहा है तो मतलब साफ नजर है कि 2 ही कार्बन श्रृंखला होगी, है ना। अब ओइक अम्ल है तो COOH, COOH, कार्बन अपने बंध को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लेता है। क्या लेता है? हाइड्रोजन। इसमें डबल O, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाना पसंद करता है? डबल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन से H जुड़ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका भी डबल बॉन्ड हो गया और ये इसका भी डबल बॉन्ड हो गया, COOH, ऑइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक। ऐसा लिखेंगे। जैसे ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5, पेंट मतलब 5 श्रृंखला। अब देखना, तो 5 जो है 5 कार्बन बना लेते हैं, ठीक, ठीक है। अब इसमें जितने कार्बन हैं सब में हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अब चूंकि एक वो ब्रोमो बोल रहा है तो ब्रोमो यहां जुड़ेगा, है ना। Br को ब्रोमो पढ़ते हैं, ब्रोमीन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये फूफा कल ब्रेडिमली आटा लाए का है 7वां ग्रुप। तो इस तरह आप इसको बनाना है, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया आपको, ठीक है। अब ब्यूटेनॉन, नॉन, नॉन में कीटोन ग्रुप जुड़ेगा, इसमें ओन कीटोन, है ना, ये ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप के लिए क्या करोगे? कितना है? ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन रहेंगे। तो 1 2 3 4। अब कीटोन का जब ओन ग्रुप जुड़ेगा तो जहां भी आपको लगे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है वो कीटोन ग्रुप है, ठीक है। बाकी में सब में आप जोड़ देना एच एच एच, 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा वो, ठीक। 4 इसके पूरे, 4 इसके पूरे, और 2 ये 2 4 इसके पूरे हो गए हैं, ये 4 इसके भी पूरे हो जाएं, 3 1 4 हो गया। 5वां बॉन्ड मत रखना, गिनना, बॉन्ड का मतलब ये कार्बन से के पास कितनी लाइन, 1 2 3 4, इस कार्बन का गिनो 1 2 3 4, ऐसा गिन लेना, ठीक, ठीक है। अब इसी तरह जो है, जैसे मान लो कोई कहा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोप मतलब 3, प्रोप मतलब 3, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आप नामकरण वाली वीडियो देख लेना मेरी, आपको समझ में आ जाएगा। इसे मान लो ब्यूटेन लिखना है, ये ब्यूटेन हो गया, वो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन मतलब 3, ठीक है। तो ये भी है, आ सकता है ऐसा, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसी आप जो है इसको बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़ो, और 100% गारंटी है कि पेपर इसी तरह बनेंगे। इनको याद करना है आपको। मैं हर
तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। आप इसी आशा के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।